जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया ब्राह्मण अजामिल का उद्धार और धर्मराज यम ने अपने दूतों को, अपने गढ़ों को किस प्रकार समझाया कि मैंने ही इस संसार के स्वामी परम ब्रह्म परमेश्वर एक और है, मैं उन्हीं की आराधना करता हूँ, उन्हीं के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आज आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। प्रेचेताओं की पत्नी मारिशा ने एक पुत्र को जन्म दिया और वह पुत्र दक्ष कहलाया। संतान हेतु दक्ष विंध्याचल गिर पर चला गया और वही अघमर्षण तीर्थ में चटाई बिछाकर तप करने के लिए बैठ गया। हंस गुह्य स्तोत्र का मंत्र जप किया और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दक्ष, प्रजापति पंचजन की कन्या असन की से विवाह करके संतान उत्पन्न करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब तक भगवान ने कहा दक्ष से कि अब तक आपने मानुषी संकल्प से सृष्टि की अभिवृद्धि की है, अब नारी के साथ संसर्ग करके सहवास करके संतान उत्पन्न करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दक्ष द्वारा असन की ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और सारे पुत्र हर्ष कहलाए। पिता की आज्ञा से सभी पुत्र सृष्टि की अभिवृद्धि करने के लिए पश्चिम की ओर चले गए और सिंधु और समुद्र के बीच में नारायण सर तीर्थ में जाकर तप पर बैठ गए। जब नारद जी ने देखा कि दक्ष के पुत्र 10,000 सृष्टि की अभिवृद्धि करने के लिए तप कर रहे हैं, तो नारद जी वहाँ पहुँच गए। नारद जी ने कहा कि दक्ष पुत्रो, आप बड़े मूर्ख हो, तुम्हें पृथ्वी के अंत तक का पता नहीं है, आदि का पता नहीं है, आप सृष्टि की अभिवृद्धि कैसे कर सकते हो? छठो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, आपका कल्याण होगा। नारद जी के आदेश से सभी 10,000 पुत्र भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में रत हो गए। दक्ष को पता लगा। दक्ष ने कहा
कि नारद ने मेरा सारा काम गड़बड़ कर दिया, मेरे पुत्रों को बहका दिया और दक्ष द्वारा असनकी ने 1000 पुत्रों को फिर जन्म दिया और वह पुत्र शवलाश कहलाए। नारद जी ने उसी प्रकार उन पुत्रों को भी बहका दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह देखकर दक्ष बड़े क्रोधित हुए और कहा कि नारद, तू बड़ा बहुरूपिया है, तेने घर बिगाड़ने के अलावा क्या किया है? तू दुष्ट है। तूने मेरी वंश बेल में रोड़ा अटका दिया। मैं तुझे शाप देता हूँ। और दक्ष ने देवर्ष नारद जी को शाप दिया कि तू ऐसे ही भटकता फिरेगा, तुझे कहीं ठौर नहीं मिलेगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इसके बाद दक्ष द्वारा असनकी ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और उन 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही, 10 कन्याएं धर्म को और 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, 2 कन्याएं भूत को और 2 कन्याएं अंगिरा को और 2 कन्याएं कृशास को और 2 कन्याएं तारक्ष नामधारी कश्यप को ब्याही। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, 27 कन्याएं जो चंद्रमा को ब्याही थी, चंद्रमा रोहिणी से प्रेम करता था। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दे दिया, वह क्षय रोग से ग्रस्त हो गया और उसके कोई संतान नहीं हुई। वह 27 दक्ष कन्याएं कृतिकाएं कहलाई, देवियां कहलाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, धर्म की पत्नी वसु ने 8 वसुओं को जन्म दिया और वह 8 वसु कौन हैं? द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, दोष, अग्नि वसु और विभा वसु। और धर्म की विश्वा नामक पत्नी ने विश्वदेव को जन्म दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विनता के 2 पुत्र हुए, गरुण और अरुण, और कद्रु ने 1000 सर्पों को जन्म दिया और पतंगी ने पक्षी आदि को जन्म दिया। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, तिमी ने जीव जंतुओं को जन्म दिया और शर्मा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को जन्म दिया। और दिति ने हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। दिति किसको कहते हैं? जिसकी दीन वृत्ति होती है उसको दिति कहते हैं। धनु ने 61 दुष्ट असुरों को जन्म दिया। मुख्य शंबर, अरिष्टि, विभावसु, हयग्रीव, अहोमुख, वृष, पर्वा, अनुतापन, नमूची, वैशाडर, विप्रचित्ति आदि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का विवाह ययाति के संग हुआ और धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 पुत्रियां हुईं, उपदानवी, हैसरा, पुलोमा और कालका। ब्रह्मा जी के आदेश से कश्यप ने पुलोमा और कालका से भी विवाह किया। कश्यप द्वारा पुलोमा और कालका ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया और पुलोमा के पुत्र पौलोम कहलाए और कालका के पुत्र कालके कहलाए। और यही 60,000 पुत्र निवात कवच कहलाए, जो इंद्रलोक में जाकर इंद्र ने इनका संहार किया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हिरण्यकश्यप की एक पुत्री थी, अर्थात प्रहलाद की बहन थी सिंह का। उसका विवाह विप्रचिति दैत्य के संग हुआ और सिंह का ने 101 पुत्रों को जन्म दिया। बड़ा पुत्र राहु और शेष पुत्र केतु कहलाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अदिति पुत्र त्वष्टा के लिए दैत्य पुत्री रचना ब्याही थी और अदिति के 12 आदित्य हुए। और वो आदित्य कौन है? विवशान, वरुण, अरिमा, पूषा, सविता, त्वष्टा, धाता, विधाता, भग, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम यानी वामन। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, त्वष्टा के 2 पुत्र हुए और उनका नाम था सन्निवेश और विश्वरूप, जो दैत्य पुत्री रचना के द्वारा हुए थे। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को क्यों त्याग दिया था? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार देव सभा हुई। इंद्र स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और सचिवी उनके साथ बैठी हुई थी। इंद्र को ऐश्वर्य मद था। देवगण इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अचानक देवगुरु बृहस्पति पधारे। इंद्र न तो खड़ा हुआ और न देवगुरु बृहस्पति को नमस्कार किया। देवगुरु ने अपना बड़ा अपमान महसूस किया और वो देव सभा को छोड़कर चले गए और अज्ञात स्थान में जाकर अपने योग बल से अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब दैत्यों ने देखा कि गुरु और इंद्र की अनबन हो गई है, तो दैत्यों ने इंद्र राज छीन लिया और इंद्र देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि देवो, तुमने गुरु का अपमान किया है। गुरु ब्रह्म ज्ञानी, संयमी और ब्राह्मण हैं, इसलिए तुम्हें ये फल मिला है। ब्राह्मण गोविंद और गौ का सम्मान करता है, उसको कभी अमंगल नहीं होता है।
गोविंद गौ गायत्री और ब्राह्मण का सम्मान करने से जीव का मंगल ही मंगल होता है। गुरुवेद पित ब्रह्म की भ्रात इंद्र साक्षात, माता मूर्ति पृथ्वी की यही हमें भी बात। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवो, गुरु वेद की मूर्ति है, आपने गुरु का अपमान किया है, और पिता ब्रह्मा की मूर्ति है और भाई इंद्र की मूर्ति है, माता पृथ्वी की मूर्ति है, इनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अब ऐसा करो कि आप त्वष्टा पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उसको अपना गुरु बनाओ। सभी देवता इंद्र आदि विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप से कहा कि बेटा, तुम हमारे गुरु बन जाओ, देव गुरु बन जाओ। विश्वरूप ने कहा कि मैं गुरु नहीं बनूंगा, देव गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि होता से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। मुझे किसी वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपना गुजारा ऐसे ही कर लेता हूँ। किसान जब अपना खेत काटते हैं, खेत में अन्न के दाने गिर जाते हैं और मैं उन अन्न के दानों को चुनकर लाता हूँ, बीन बीन कर लाता हूँ, और उन अन्न के दानों से पहले पितरों को भोजन कराता हूँ, उसके बाद मैं अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। इससे अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र ने कहा कि बेटा, आप भले ही आय में छोटे हैं, परंतु ज्ञान में हम सबसे बढ़कर हैं। आप हमारे गुरु बन जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जैसे तैसे करके देवताओं ने विश्वरूप को देव गुरु बना लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बड़े नीति निपुण हैं और दैत्यों से जीतना आसान काम नहीं है। देवगुरु विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या से दैत्यों से सारा इंद्र राज छीन लिया और इंद्र को दे दिया। फिर देवगुरु विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवगुरु विश्वरूप ने बताया कि अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो और अपने अंगों का न्यास करो, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। यह मंत्र भय का हरण करता है। और देवगुरु विश्वरूप ने इंद्र को कहा कि अष्टाक्षर मंत्र ओम विष्णवे नमः का बार बार जप करो, आपका कल्याण होगा। इंद्र ने वैष्णवी विद्या का नारायण कवच धारण किया और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, त्वष्टा नंदन विश्वरूप के 3 सिर और 3 मुख थे।
एक मुख से विश्वरूप सोमरस पीता था और दूसरे मुख से शुरा और तीसरे मुख से अन्न आदि खाता था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब विश्वरूप यज्ञ में आहुतियां दे रहा था तो उच्च स्वर से आहुति देवताओं को देता और धीमे स्वर से आहुति असुरों को देता, क्योंकि विश्वरूप की माँ रचना दैत्य पुत्री थी। अर्थ हुआ कि विश्वरूप की ननिहाल असुरों में थी। यह इंद्र ने चुपके से देख लिया और इंद्र ने कहा कि यह देवगुरु विश्वरूप तो देवताओं के साथ अन्याय कर रहा है, यह असुरों को भी आहुतियां दे रहा है। इंद्र ने तलवार से विश्वरूप के तीनों सिर काट दिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, तीनों सिरों ने पुनर्जन्म में पपीहा, गौरैया और तीतर की योनि प्राप्त की और इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इंद्र ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। एक भाग पृथ्वी को दिया, जिससे पृथ्वी ऊषर और बंजर कहीं कहीं दिखाई देती है। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे वृक्षों पर गोंद लगता है। तीसरा भाग स्त्री को दिया, जिससे स्त्री को मासिक धर्म होता है। और चौथा भाग जल को दिया, जिससे जल में काई आदि पैदा होती है। जब अदिति नंदन तुष्टा को पता लगा कि मेरा पुत्र विश्वरूप इंद्र ने मार दिया है, तो मैं एक यज्ञ करूं और उस यज्ञ से इंद्र के शत्रु का जन्म पाऊं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, त्वष्टा ने एक यज्ञ किया इंद्र के शत्रु हेत और उस यज्ञ से एक भयंकर क्रूर दैत्य प्रकट हुआ और बड़ा विशालकाय उसने रूप धारण कर लिया और तुरंत उसने तीनों लोगों को एक घेरे में बांध लिया, एक व्रत में बांध लिया। तीनों लोगों को व्रत में बांधने के कारण वह विशालकाय दैत्य वृत्तासुर कहलाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वृत्तासुर ने देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लिए और देवता बड़े परेशान हो गए और देवता इंद्र आदि भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवो, देर मत करो, आप अथर्व पुत्र दधीच के पास जाओ और उससे आप हड्डियां मांगो। दधीच की माँ का नाम शांति है, जो देवहूति की पुत्री है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सारे देवगण इंद्र आदि दधीच के पास पहुँचे और
भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि दधीच की हड्डियों से एक वज्र तैयार कराना और उस वज्र से वृत्तासुर को बांधना। जब सारे देवगण इंद्र आदि अथर्ववेदी दधीच के पास पहुँचे और उनसे हड्डियाँ मांगी, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अथर्ववेदी दधीच ने नारायण कवच का उपदेश अदिति पुत्र तुष्टा को दिया था और तुष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को दिया था और विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवताओं ने दधीच से जाकर हड्डियां मांगी तो दधीच क्या कहने लगे, जीव मरण सह असह पीड़ा, कौन जीव छोड़े ये नीड़ा, अभीष्ट प्रियतम ये अनमोला, यदि हरि मांग कौन दे भोला। दधीच ने कहा कि जीव मरते मरते असह्य पीड़ा को सहन कर लेता है, परंतु इस देह रूपी घोंसला को वो किसी को नहीं देता है। यह भगवान का दिया हुआ अभीष्ट देह है। यदि एक बार को भगवान भी मांगे तो इस संसार सागर में कौन इतना भोला होगा जो जीते जी अपनी देह को दे दे, शायद नहीं देगा। दधीच ने कहा कि देवो, कोई किसी का न दुख जानता है, केवल अपना ही सुख जानता है और अपने सुख के लिए वह दूसरों की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। आप सभी देवगण मेरी मृत्यु चाहते हैं और इस देह से जो हड्डियां मिलेंगी उनको लेना चाहते हैं। अथर्ववेदी दधीच ने कहा कि कोई बात नहीं, यह मनुष्य का शरीर किसी के काम नहीं आता है, यहाँ तक कि इसका कोई भक्षण भी नहीं करता है, यह यूं ही गल जाता है, यूं ही सड़ जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अथर्ववेदी दधीच ने कृष्ण कृष्ण रटते रटते अपने नव द्वारों को बंद करके अपनी सांसों को ऊपर की ओर खींचा और दोनों भुवों के बीच में ब्राह्मी में स्थापित कर दिया और ब्रह्मरंध्र से अपनी सांस छोड़ दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब दधीच ने अपना शरीर छोड़ दिया तो विश्वकर्मा ने दधीच की हड्डियों को इकट्ठा किया, एकत्र किया और उनसे एक वज्र बनाया और वह वज्र इंद्र को दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उस समय त्रेता युग का आरंभ था और वैवस्त का 7वां मन मंत्र था। श्राद्ध मनु, उस समय मनु थे जो सत्यव्रत थे
सत्यव्रत ने ही श्राद्ध मनु के रूप में पुनर्जन्म लिया था और इंद्र पद पर पुरंदर बैठे हुए थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इंद्र वज्र को लेकर चल दिया और नर्मदा के तट पर इंद्र और वृत्तासुर में घमासान युद्ध हुआ। और इंद्र ने सारे दैत्यों का संहार कर दिया। अब केवल वृत्तासुर अकेला रह गया। वृत्तासुर ने कहा कि देवराज, मृत्यु दो प्रकार की होती है, परम दुर्लभ और एक श्रेष्ठ। परम दुर्लभ मृत्यु योगियों को प्राप्त होती है और श्रेष्ठ मृत्यु रण क्षेत्र में वीर को प्राप्त होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वृत्तासुर ने इंद्र को ललकारा कि तूने मेरे भाई का वध किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे यमलोक पहुंचाऊंगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र के हाथ में वज्र था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वृत्तासुर का मन, वाणी और शरीर भगवान श्री कृष्ण में ध्यानरत था। वृत्तासुर ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और जिस योनि में जाऊं आपका स्नेह मुझे मिलता रहे। अब इंद्र बड़ा विषादग्रस्त था और वृत्तासुर अपना मन, वाणी, शरीर भगवान में लगा चुका था, भगवान में ध्यानरत था। तो हम भी गुनगुना लेते हैं। आइए। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे शव वेदन को सार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। मेरी अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। यह वृंदावन की लीला, प्रेम मिलन धर्मशीला। जमे ऋषि मुनि गए शवहार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इंद्र ने और वृत्तासुर के साथ जो रण में समय अकेला था संग्राम किया। उस संग्राम में उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए। वृत्तासुर ने कहा कि देवराज, मैं फिर भी तेरे को मानना चाह रहा हूँ, जबकि मेरे हाथ और पैर कट चुके हैं।
वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र, प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सदा जीत हो, कभी हार भी होती है। भगवान की कृपा के बिना 8 तत्व भी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हैं। जब भगवान की कृपा होती है, जब ही 8 तत्व प्रकृति, महत्व, अहंकार और पंच महाभूत एकत्र होते हैं और सृष्टि की रचना में समर्थ होते हैं। वृत्तासुर ने कहा कि देवराज, 3 गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं हैं। मेरे हाथ पैर कटे हुए हैं, मैं फिर भी तेरे प्राण लेना चाहता हूँ। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसके साक्षी तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। इंद्र ने वज्र चलाया और वृत्तासुर का सिर काट दिया, और वृत्तासुर में से एक आत्म ज्योति निकली और कृष्ण में समाहित हो गई। अब इंद्र को दूसरी ब्रह्म हत्या लग गई। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, वृत्तासुर के वध से देवता सारे प्रसन्न हुए, पर इंद्र विकल हो गया, व्याकुल हो गया, क्यों? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इंद्र ने पहली ब्रह्म हत्या का तो निवारण कर दिया, अब दूसरी ब्रह्म हत्या भी इंद्र को लग गई। वृत्तासुर के वध से लगी ब्रह्म हत्या चांडाली बनकर इंद्र के पीछे पीछे दौड़ती गई, और इंद्र मानसरोवर में जाकर जल में घुस गया और एक कमल नाल में छिपकर बैठ गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वो मानसरोवर में कमल नाल में छिपकर इंद्र बैठ गया और वह 1000 वर्ष तक बैठा रहा। देवों ने नहुषु को इंद्र पद पर सुशोभित कर दिया और नहुषु ने 1000 वर्ष तक इंद्र पद संभाला। इंद्र नाम नहीं है, इंद्र पद का नाम है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नहुषु की शची के प्रति आँख खराब हो गई कि मैं इंद्रलोक का राजा हूँ और शची मेरे पास नहीं आती है। देवताओं ने नहुषु को शाप दिया कि तू अजगर बन जा, और वह नीचे गिरा और वह अजगर बन गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब इंद्र को ये दूसरी ब्रह्म हत्या लगी तो ब्राह्मणों ने कहा कि इंद्र, हम एक यज्ञ अनुष्ठान करेंगे और उस यज्ञ अनुष्ठान से इस ब्रह्म हत्या का निवारण हो जाएगा, ब्रह्म हत्या से आपका पीछा छूट जाएगा। ब्राह्मणों ने यज्ञ अनुष्ठान किया, इंद्र ने भगवान कृष्ण की पूजा की और भगवान की स्तुति की, यज्ञ दीक्षा ली। इस प्रकार इंद्र की ब्रह्म हत्या का निवारण हुआ और इंद्र 1000 वर्ष के बाद पुनः इंद्रलोक का राजा बना। राजन भागवत हरेश ध्याना, भजन कीर्तन करे नित नाना। पाप मुक्त
बड़े भक्ति भावा, आयु मंगल बुद्धि सद्भावा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जो भगवान का भजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए जीवों को, मनुष्यों को श्री भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, वृत्तासुर देवों को कष्ट देता था, फिर वह कृष्ण की पूजा कैसे करता था, क्यों करता था? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस बारे में आपको एक पूर्वकालिक इतिहास बताते हैं। इतिहास किसको कहते हैं? इति कहते हैं यह, और हा कहते हैं घटित, और आस कहते था। जो घटना घटित हो जाती है वो इतिहास कहलाती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह वृतांत मैंने अपने पिता श्री व्यास, नारद और देवल मुनि से सुना था, वही आपको बताता हूँ कि शूरसेन देश का एक राजा चित्रकेतु था। उसकी 1 करोड़ रानियाँ थीं और सबसे बड़ी रानी कृतदुति थी। और राजा बड़ा धार्मिक, दानी, प्रजापालक था। पृथ्वी अन्न आदि प्रजा की इच्छा से पैदा करती थी, परंतु राजा दुखी था, उसके संतान नहीं थी। एक बार अंगिरा ऋषि राजा के महल पर आए और राजा को कुशल क्षेम पूछी। राजा कुछ खिन्न दिखाई दिया। चित्रकेतु ने कहा कि ऋषिवर, मेरे संतान नहीं हैं, मैं दुखी हूँ। अंगिरा ऋषि ने राजा को एक चरु दिया कि अपनी रानी को खिला देना, आपको एक सलोना पुत्र प्राप्त होगा। और अंगिरा ऋषि चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, समय अंतराल के बाद वह चरु खाकर कृतदुति ने एक पुत्र को जन्म दिया और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़े दान पुण्य किए और उसके सारे जात कर्म, उपनयन आदि संस्कार कराए। परंतु एक दिन सौतों ने उस बालक को विष दे दिया और वह बालक मर गया। राजा चित्रकेतु और कृतदुति खूब विलाप कर रहे। अंगिरा ऋषि नारद जी के साथ पुनः राजमहल में आए और राजा को दुखी देखा। अंगिरा ने कहा कि व्यर्थ मत रो, ये आपका नहीं था, न पहले आपका था और न अब आपका था, केवल यह देखने में आपको अपना लगता था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि देवर्षि नारद जी ने जीव आत्मा को बुलाया और जीव आत्मा से कहा कि तू अपना शेष बचा हुआ जीवन पूरा कर। जीव आत्मा ने कहा कि देवर्षि, मैं कहीं पुत्र बनती हूँ, कहीं पिता, कहीं किसी
योनि में जन्म लेती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ। मेरा कहीं स्थिर निवास नहीं है। मैं विभिन्न योनियों को इस संसार सागर में प्राप्त करती रहती हूँ। कभी मनुष्य बनती हूँ तो कभी पशु बनती हूँ। देवर्षि नारद जी ने चित्रकेतु से कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जाप करो और 7 दिन में आपका कल्याण हो जाएगा, आपको परम पद की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र देवर्षि नारद जी ने दिया और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, चित्रकेतु की आंखें खुल गई और वह भगवान के ध्यान में रत हो गया और प्रसन्न होकर वह चित्रकेतु भगवान में समाधिष्ठ हो गया। भगवान श्री वासुदेव प्रकट हुए और कहा कि चित्रकेतु, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, तुम मेरा ध्यान करो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, चित्रकेतु की आँखों से आंसू बहने लगे, बेहोश हो गया, उसकी चौकी भीग गई और चित्रकेतु सुमेरगिरी की घाटी में विचरने लगा और विचरते विचरते आकाश में घूम रहा था और उसने एक देवसभा देखी। देवसभा में शंकर भगवान पार्वती को गोद में लेकर बैठे हुए। चित्रकेतु ने शंकर भगवान का बड़ा उपहास किया, बड़ा मजाक बनाया। देखो, यह देवों के देव महादेव हैं और सबके बीच में अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठे हुए हैं। इनको लज्जा नहीं आती कि एक स्त्री को गोद में लेकर बैठे हुए हैं। शंकर भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, पार्वती ने चित्रकेतु को शाप दे दिया कि तू असुर योनि को प्राप्त हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, चित्रकेतु डरा नहीं, उसने पार्वती से कहा कि जीव अपना जीवन स्वयं भोगता है, यह साप वगैरह कुछ नहीं है। जैसा भगवान वासुदेव चाहते हैं वैसे ही जीव अपना जीवन यापन करता है। और चित्रकेतु ने कहा कि माते, तीनों गुण स्वतः ही प्रवाहित रहते हैं, क्या शाप, क्या दया, क्या दुख और क्या सुख, जो कुछ है जीव को भोगना ही पड़ता है। इस शाप से कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। भगवान श्री कृष्ण ही इस जीव की देह को चलाते हैं और उनकी माया बड़ी अपरंपार है। शंकर भगवान ने कहा कि देवी, देखा, भगवान का भक्त कभी डरता नहीं है। सुख दुख जीवन मरण यश अपयश सब भगवान के हाथ में होता है। चित्रकेतु भगवान का परम भक्त है, तुम उस पर भ्रम मत करो, वह डरता नहीं है। यह शंकर भगवान ने पार्वती को कहा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, शंकर भगवान के समझाने से पार्वती की समझ में आ गई और सारा शक दूर हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पार्वती के शाप वश वही शूरसेन देश का राजा चित्रकेतु असुर योनि को प्राप्त हुआ और वही
वृत्तासुर बना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे जीऊँ मैं राधा, कैसे जीऊँ मैं राधा रानी, तेरे बिना मेरा मन नहीं लागे। तेरे बिना कैसे जीऊँ मैं राधा रानी, तेरे बिना मेरा मन नहीं लागे। तेरे बिना मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। तेरी प्रीति क्या होती है जाना नहीं। शरण दे दो मेरे अवगुण निहारे बिना, कैसे जीऊँ मैं राधा रानी, तेरे बिना मेरा मन नहीं लागे। तेरे बिना कैसे जीऊँ मैं राधा रानी, तेरे बिना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।